सबसे पहले अहम खबर आपको दें। वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद मुख्तियारी को सामने ले आए। यूट्यूब पर वीडियो में नदीम अफजल चंद ने मुख्तियारी का तारुफ कराया और उनसे गुफ्तगू भी की, लेकिन दोनों अपने दरमियान हुई गुफ्तगू के लीक होने पर हैरान नजर आए। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद मुख्तियारी को सामने ले आए हैं और दोनों में क्या बातें हुई, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज हुकूमत भी कुछ नरमी की है तो बड़े दिनों तो बाद मेरी अपने मुख्तारे नाल मुलाकात हुई है, जेड़ा घर रहा है बड़े दिन। तो मैं क्या अज तुहाडी भी मुख्तारे नाल मुलाकात कराई है। की हाल है भाई मुख्तारिया? ठीक मैंने बोलता ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। तू महसूस किया है घर 21-15-20 दिन दे रहे हैं हाफिजाबाद जी, की तू महसूस किया? मैं जी बड़ा दूसरा अच्छा महसूस किया जी। इन्नी देर तुहाडे नाल तकरीबन 2007 तो लैके हुण मैं आया वहाँ यानी कि 15-20 दिन 21 दिन मैं कर रहा पहली दफ़ा। ते घर आए बड़ा अच्छा फील किया है। लेकिन तुहाडा जिहड़ा वो अल्फाज है फील घर बेगम ते बच्चियां खैर कबूल करनी, बेगम तो तंग पै गई नहीं बेगम कोई नहीं तंग पई। ते बाकी बड़ा दूसरा तुहाडे तुसां कहण नाल वो मैनूं जिहड़ा डराया मैसेज कर उनकी वजह तो मैं आप महफूज रहा वहाँ, मेरे बच्चे महफूज रहे हैं। तो असी तो बड़ा तुहानूं एप्रीशिएट कर रहे हैं। तुसां बड़ी मेहरबानी की मेरी जिंदगी ते जिहड़ा एक मैं दोबारा जिहड़ा 21 दिन तो बाद लेकिन वो तो महसूस की थी। लेकिन तू मशहूर भी बड़ा हो गए। ये मशहूर बस मीडिया मशहूर मीडिया कर दिता जी, सोशल मीडिया ने बड़ा मशहूर किया जी। तो ये पॉजिटिव चला गया है। लोग पता नहीं किस नीयत कुछ जो मैनू गलत रंग ले रहे थे। लेकिन ये कोरोना के हवाले मैं तो अपने आप को खुद बड़ा महसूस चंगी तरह किया है। बड़ा अच्छा दूसरा कहना सी ते ना कोई गाल सी ना गल ना बात। नदीम अफजल चंद ने व्हाट्सएप कॉल्स की रिकॉर्डिंग और लीक किए जाने के सवाल उठाया है और इस पर यह तज्जिया भी किया है। इससे पहले वीडियो लीक क्या हुई वो आपको दिखाएंगे। घर वाड़ जानी दिया बहुत सीरियस मरज हो गई है। सियासत दी न तू अपने घर बहु जाके हाफिजाबाद चुप करके अंदर वाड़ के बहु, बच्चियां बाहर नहीं करना। कम अज कम मुख्तारिया 1000 बंदे मरदे पैन तैन अंदाजा ही नहीं, गवर्नमेंट दस्ती नहीं पी। और वाड़ जानी दिया बहुत सीरियस मरज हो गई है। सियासत दी न तू अपने घर बहु जाके हाफिजाबाद चुप करके अंदर वाड़ के बहु, बच्चियां बाहर नहीं करना। कम अज कम मुख्तारिया 1000 बंदे मरदे पैन तैन अंदाजा ही नहीं, गवर्नमेंट दस्ती नहीं पी। तो आपने मुलाहिजा किया। वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद मुख्तियारे को सामने ले आए। यूट्यूब पर वीडियो में नदीम अफजल चंद ने मुख्तियारे का तारुफ कराया और उनसे गुफ्तगू भी की, लेकिन दोनों अपने दरमियान हुई गुफ्तगू के लीक होने पर हैरान नजर आए। दोनों में क्या बातें हुई आपने मुलाहिजा भी की। नदीम अफजल चंद ने व्हाट्सएप कॉल्स की रिकॉर्डिंग और लीक किए जाने का सवाल उठाया है और इस पर आपको यह बताते चलें, यह भी वो हैरान है कि अगर मैंने लीक नहीं की वीडियो, मुख्तियारे ने लीक नहीं की, तो फिर यह वीडियो लीक कैसे हो गई, यह सवाल उठ रहा है। वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद मुख्तियारे को सामने ले आए। आपने पहली वीडियो भी देखी और उससे पहले की वीडियो भी देखी। नदीम अफजल चंद ने मुख्तियारे का तारुफ भी कराया और उनसे गुफ्तगू भी की, लेकिन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो लीक हो गई। वाड़ जानी दिया बहुत सीरियस मरज हो गई है। सियासत दी न तू अपने घर बहु जाके हाफिजाबाद चुप करके अंदर वाड़ के बहु, बच्चियां बाहर नहीं करना। कम अज कम मुख्तारिया 1000 बंदे मरदे पैन तैन अंदाजा ही नहीं, गवर्नमेंट दस्ती नहीं पी। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। ये वो गुफ्तगू है जो कि लीक हो गई और इस पर अब हैरानगी का इजहार कर रहा है मुख्तियारा भी और नदीम अफजल चंद भी कि आखिर ये गुफ्तगू ना आपने लीक की ना मैंने, दोनों में ये गुफ्तगू, तो फिर ये वीडियो लीक किस तरह हुई है। तशवीश का इजहार कर रहे हैं दोनों हजरात। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, व्हाट्सएप की जो कॉल्स या वीडियोस होती हैं सिक्योर होती हैं। दोनों कहते हैं कि वीडियो ना हमने लीक की, मुख्तियारा कहता है मेरी तरफ से भी लीक नहीं हुई। आखिर मामला क्या है सर? पहली बात तो यह है कि मैं आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि व्हाट्सएप की कॉल जो है वो सिक्योर होती है। तो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती। और मेरे जाती इल्म में है कि व्हाट्सएप पर मेरी कुछ लोगों के साथ जो गुफ्तगू है वो बाद में मुझे सुनाई गई। और इसके अलावा भी मुझे पता है कुछ नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जो व्हाट्सएप कॉल्स थी उन पर जो कुछ अहम लोग जो भी बातचीत करते थे वो लीक होती थी। और
2017 में ये हमें पता चल गया था कि व्हाट्सएप कॉल जो है वो रिकॉर्ड होती है, और उसके बाद फिर कुछ सहाफ़ियों और कुछ सियासतदानों की जो व्हाट्सएप कॉलें हैं उसकी भी तफसीलात जो हैं वो हमें पता चली। अभी भी व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड होती है, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इसमें नदीम अफजल चंद साहब को या मुख्तारा साहब जो है आपको तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप की कॉल जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती और उसको किसी भी वक्त रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि हर कोई उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की जरूरत है। तो इसलिए अगर नदीम अफजल चंद की और मुख्तारे की आपस की गुफ्तगू जो है वो दरअसल एक वॉइस मैसेज है, वो लीक हुआ है। तो अगर लीक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि नदीम अफजल चंद साहब को कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद के हवाले से आपने जान ली तमाम तर सूरत हाल। वफाकी काबीना की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। सीमेंट और सरिये के अलावा तमाम मटेरियल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। फी गज या फी मुरब्बा फीट की बुनियाद पर फिक्स टैक्स लागू होगा। ऑर्डिनेंस दस्तखत के लिए सदर को भिजवा दिया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस हवाले से। देखिए, इस ऑर्डिनेंस में बहुत से अहाता किया गया है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। उसमें कहा गया है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के कम लागत वाले घरों के लिए टैक्स को 90% तक कर दिया गया है। बिल्डर्स और डेवलपर ये पुरकशिश ऑफर की गई है, उसका 10 गुना मुनाफे का क्रेडिट वसूल कर सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स जो पहले आया था उस मुकम्मल तौर पर खत्म है। इरफान, आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे, साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। सीमेंट और सरिये के अलावा तमाम मटेरियल पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। फी गज या फी मुरब्बा फिट की बुनियाद पर फिक्स टैक्स लागू होगा। आसिफ जिमसम रहनुमा आबाद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह देखेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को कि नए पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो टैक्सेस लगाए गए हैं, ये विद होल्डिंग टैक्स ना होना या जिस एरियाज पे या जिस मटेरियल पे लगाया गया है, उस तमाम तर सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि देखें, ये जो पैकेज की बात हम काफी दिनों से सुन रहे हैं, तमाम चैनल्स पे लोग आ भी रहे हैं, अपनी राय भी दे रहे हैं, और उमूमन जो राय है वो ये है कि ये बहुत अच्छा पैकेज है और मैं खुद इसको एंडोर्स करता हूं कि टैक्स इस्लाहात के हवाले से ये एक तारीखी पैकेज है। और मैं समझता हूं इससे जो हमारी जो मुश्किलात थी, जो हम 2, 3, 4, 5 साल से हम लगे हुए थे, उनको हल करने में आसानी होगी और काम करने में ईज टू डूइंग बिजनेस की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे कि 31 दिसंबर तक वो कहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू करेगा उसको सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम पीरियड कम है सिंध के हवाले से, क्योंकि देखिए 2 सूबे ऑन बोर्ड हैं। और मैं खुद लाहौर गया था LDA में, जब मैं मिला था तो उन्होंने कहा था 30 दिन में तमाम NOCs के साथ हम आपको अप्रूवल देंगे हाई राइज की। लेकिन वहां पे हाई राइज का कल्चर नहीं है। कल्चर कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में है। और इन तीनों स्पॉट के ऊपर इस वक्त जो 17-18 NOCs हैं उसमें कम से कम साल, सवा साल अप्रूवल तक जाते हुए, या 1.5 साल भी लग जाता है। तो ये जो 31 दिसंबर तक शुरू करने की बात की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस दौरानिये में ये मुमकिन नहीं है। ये जब ही मुमकिन है कि इसका दौरानिया हम कम से कम जो सितंबर 2022 तक की बात की जा रही है, तो सिंध में मुस्तफीद हो सकेगा। या फिर वो जो उन्होंने 45 दिन की बात की है कि NOC सारी 45 दिन में मिलेंगी, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के तवज्जो से भी कि सिंध में भी इसको यकीनी बनाएं। जैसे कि हमने पहले कहा कि 3-4 NOCs तो फेडरल की हैं जो 6 माह ले जाती है, तो वो उनको भी एड्रेस करें। और साथ में जो लोकल NOCs हैं या जो अप्रूवल की अथॉरिटी है उनको भी पाबंद किया जाए। आसिफ साहब, साथ ही रहिएगा। हसन बख्शी साहब में ज्वाइन किया है, साबिक चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब आपका। सर, आप कैसे देखते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो पैकेज अनाउंस किया गया है? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। और इसमें जो सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी है कि इंसेंटिव्स के अलावा वो ये है कि पहली बार
कोई भी गवर्नमेंट ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स डे टू डे ऑन पेज, इसीलिए अगर आप इसकी तमाम शिकों के लिए जाएंगे तो इसमें इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी फायदा है, इसमें एलाइड इंडस्ट्री के लिए भी फायदा है, इसमें उन लोगों के लिए भी फायदा है कि जो अपने पैसे से एक नया मकान, एक फ्लैट या एक दुकान बुक कराना चाहते हैं। इनमें उन लोगों के लिए भी फायदा है कि जो यहाँ पर एक प्लम्बर है, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक मिस्त्री है, एक मजदूर है, जिन पर हम पहले 10-15% टैक्स काटते थे, उनको भी एग्जेम्पशन दे दिया गया है। और इसमें बिल्डर के लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि अब लोगों को अपना पैसा लगाते वक्त ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि FBR उनको परेशान करेगा या तंग करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं और इंशाल्लाह इस पैकेज की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने जो हमसे वादे इलेक्शन के वक्त उन्हें अपने वादे पूरे किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब आपका, आसिफ साहब आपका और इरफान मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। मामले खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अमान मीडिया से बात कर रही हैं। तदारक को दूसरी चीज जो तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के हमने कंसेंसस किया था कि NDMA की मदद से हम आपको ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहुंचाएंगे। NDMA की कमिटमेंट थी और वो कमिटमेंट स्टैंड करती है, लेकिन जब मैंने उन मीटिंग्स में बैठ के डॉक्टर्स की ज़रूरियात को देख, एमरजेंसी में ड्यूटियां देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस, क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड्स में दिन रात कोरोना के मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ़ अमल डॉक्टर्स, उनको जब देखा तो उनकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा अहम थी। तो चेयरमैन NDMA ने ये फैसला किया कि पहले मरहले में हमें जिन्होंने इमीडिएट हैंडलिंग करनी है उनको ये सहूलत देने दें। उनका ये ऑपरेशन जो है इस हफ्ते मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरियर के ज़रिए, आपने देखा कि सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जाता था लेकिन वो कहती थी कि हमें नहीं मिला। ये फैसला हुआ कि ये कोरियर्स के ज़रिए हर हॉस्पिटल तक डायरेक्टली उस MS तक पहुंचेगा, ताकि ये गुंजाइश ही ना रहे कि भाई वहाँ डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स और नर्सिस को, तिब्बी अमले को ये नहीं मिली सहूलत। इस हफ्ते वो ऑपरेशन मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम अपने प्रेस क्लब्स के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और सूबाई हेडक्वार्टर्स में और फिर यहाँ इस्लामाबाद में हम सहाफ़ती बरादरी को वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहुँचाना शुरू करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं जो अहम हैं। मैं किट को देख रही थी, ये 100% सिक्योर और प्रोटेक्टिव किट नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक कोशिश है आपकी, इस कोशिश को हमने खराज तहसीन पेश करना है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए वो 100% वो तमाम हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करे, जो आपको वाकई प्रोटेक्ट और सिक्योर करे और वो आपकी हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर करे। और वही किट जो है कोरोना के महाज में आपको महफूज बना सकती है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में कोरोना के 1765 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। यूं कोरोना को शिकस्त देने वाले पाकिस्तानियों का तनासुब 25% से ज्यादा है, जबकि दूसरी जानिब 5125 मरीज मुल्क के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब में 2610, सिंध में 187 और खैबर पख्तूनख्वा में 743 मरीज मौजूद हैं। बलूचिस्तान में 156, इस्लामाबाद में 133, आजाद कश्मीर में 37 और गिलगित बल्तिस्तान में 59 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना से 11 अमवात हुई। इस तरह मुल्क भर में अब तक 135 अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन यह तनासुब सिर्फ 1.9% है। कराची
कराची समेत सिंध में 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। मसाजिद में 5 से ज्यादा अफराद को नमाज जुम्मा पढ़ने की इजाजत ना दी गई। मसाजिद में नमाज की इजाजत ना मिलने पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल रहा। इस हवाले से बात करेंगे, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताएगा। बिल्कुल जी, 3 बजे तक जो है लॉकडाउन किया गया था। 3 बजते ही जो सड़कें, गलियां और रास्ते रुकावटें लगाकर बंद किए गए थे, उनको तमाम को खोल दिया गया। इन 3 घंटे का आयाम में जो इन 3 घंटों के दौरान जो है मसाजिद के इर्द भी जो है वो पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया था, जबकि मसाजिद के दरवाजे जो थे वो एक कमेटी की जानिब से पहले ही बंद कर लिए गए थे। जो लोग मस्जिद के अंदर मौजूद थे, कमेटी के अरकान थे, मौज़िन और इमाम साहब, ये तमाम लोग मस्जिद में थे। इन्होंने जुम्मा अदा किया। इसके अलावा तमाम शहरियों ने अपनी नमाज ज़ोहर जो है वो घरों में अदा की। नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात जो है वो मुमकिन ना हो सके, पाबंदी के बायस अदा नहीं भी किए जा सके। जबकि जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस वबा के लिए जो है वो अल्लाह के हुजूर हमें रुजू करना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना था कि मसाजिद को खोल दिया जाए, बड़े इज्तिमात किया जाए और अल्लाह के हुजूर रुजू किया जाए ताकि इस वबा से हम छुटकारा पा लें। तो दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये कहना था कि वबा से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए इन एक्शन है। कराची के बाद सिंध भर में 10,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन फील्ड हॉस्पिटल कायम करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हमें तैयारी मुकम्मल करना होगी। वज़ीर आला ने वीडियो पैगाम में एक बार फिर आवाम से घरों पर रहने की अपील कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं सिंध हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए इन एक्शन है। पिछले 24 घंटों में 209 लोग और पॉजिटिव आए और इस तरीके से टोटल जो पॉजिटिव की तादाद है वो 2217 है। 132 तबलीगी जमात के जो हमारे भाई डिफरेंट आइसोलेशन सेंटर्स में थे वो पॉजिटिव आए हैं। 4653 अफराद के हम सैंपल ले चुके हैं। उनमें से 3525 के रिजल्ट आए हैं और टोटल इनमें से 429 पॉजिटिव हैं और बाकी 23,096 नेगेटिव हैं। जो नए केसेस तबलीगी जमात के अलावा आए पिछले 24 घंटों में उनकी तादाद 77 है। फिर कुरंगी में 6 केस हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 16 केस हैं, बलीर में 6 केस हैं। ये टोटल 77 केस कराची में आए। वज़ीर आला सिंध की अवाम से घरों में रहने की अपील और उनका अंदाज लोगों को भा गया। मुराद अली शाह की अवाम से हाथ जोड़कर अपील सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल हो गई और इसे अब तक हजारों अफराद भी देख चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की अवाम से घरों में रहने की अपील और उनका अंदाज लोगों को भा गया। इस पर बात करेंगे आजाद नोहरियों से। आजाद नोहरियों, अपील और अंदाज तो भा गया, अब अमल भी जरूरी है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कुछ रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़कर जो आवाम से अपील की थी कि सूरत में वो घरों पर रहें। उस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वफाकी सरकार की जनाब से वज़ीर आला सिंध को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इस वक्त जो है वज़ीर आला सिंध की ये जो आवाम से अपील थी इस सूरत में, उस हवाले से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें खासतौर पर नौजवानों ने इस वीडियो को जो ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया आजाद। लॉकडाउन से गरीब बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए। कदकोट में टैक्सी ड्राइवर ने राशन दो बच्चे लो की आवाजें लगाना शुरू कर दी। टैक्सी ड्राइवर का कहना है राशन मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है। इसे पर बात करेंगे सलीम मेरानी हमारे साथ है। सलीम मेरानी बताएगा इस बारे में। जी, आपको बताऊं कि लॉकडाउन की वजह से लोग जो है शदीद परेशान हो गए, अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए। संगवानी मदरसे मोहल्ले का रहने वाला टैक्सी ड्राइवर भी भूख से तंग आकर अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गया है। राशन दो बच्चे लोग की आवाज लगा रहा है। रोज जो है वो कह रहा है कि हम घर पर बैठकर तंग आ गए हैं, लेकिन हमें कोई भी राशन नहीं मिल रहा है। जितने भी यहाँ के नुमाइंदे हैं वो मनपसंद लोगों को जो है राशन दे रहे हैं। के लिए शुक्रिया सलीम। जैकबाबाद में हुकूमती इमदाद न मिलने पर मुस्तहिक ख्वातीन सरापा एहतजाज है। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर ख्वातीन ने धरना दिया है, एहतजाज किया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, जैकबाबाद में हुकूमती इमदाद न मिलने पर मुस्तहिक ख्वातीन सरापा एहतजाज है। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर ख्वातीन ने धरना दे दिया।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे में मरहलावार तमाम कारोबार खोल दिए जाएंगे। रमजान में मसाजिद के हवाले से SOP बनाए जा रहे हैं। उन्होंने एहसास प्रोग्राम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सिद्रा यूनुस और DPO गाजी सलाहुद्दीन की कारकर्दगी को सराहा। आपके डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा मैंने विजिट किया और सेंटर पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ 34-35 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इससे हम जितने जो गरीब लोग हैं उनके मसाइल को हम हल कर सकेंगे। मसाजिद खोलने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वो सारी चीज़ें डे टू डे आपके लिए अलग से SOP होंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का टीचिंग अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर खरीदने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। फर्म्स ने 1 माह में वेंटिलेटर फराहमी करने से माजरत कर ली है। फर्म्स का जवाब में कहना है कि वेंटिलेटर की फराहमी कम अज कम 6 माह में हो सकती है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का टीचिंग हॉस्पिटल्स के लिए वेंटिलेटर खरीदने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। कोरोना से पंजाब की मईशत पर खरबों रुपए नुकसान का खतरा मंडलाने लगा। हुकूमती रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस पंजाब को 18 खरब का नुकसान होने का खदशा है, जबकि GDP भी 9% तक कम हो सकता है। जबकि पंजाब में 30 से 40 लाख मुलाजमतें फौरी तौर पर होने का खदशा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना पर बर वक्त काबू ना पाया गया तो मजीद 47 लाख मुलाजमतों को नुकसान पहुंचेगा, जिसके बायस पंजाब में गरीब अफराद की तादाद में 10% इजाफा हो सकता है। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि कोरोना से पंजाब की मईशत पर खरबों रुपए नुकसान का खतरा मंडलाने लगा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर्स के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। IMF का कहना है कि पैकेज सेहत आमा के अखराजात पूरा करने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने के लिए IMF से 1 अरब 38 करोड़ डॉलर का रिलीफ मिल गया। IMF का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान की मईशत शदीद मुतासिर हो रही है। मुआशी गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। IMF की सपोर्ट ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर करेगी। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लॉकडाउन किया। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत गरीब अफराद की माली मदद की जा रही है। सनतों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। मरकजी बैंक ने शिरा सूद में नुमाया कमी की है। IMF का कहना है कि कोरोना वायरस से कम होने के बाद कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत बहाल होगी। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेगा। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में इस्लाहात समेत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। IMF का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को डोनर ममालिक से हंगामी फंडिंग की अशद जरूरत है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1502 पॉइंट्स इजाफे से 32,831 की सतह पर कारोबार का इख्तिताम हुआ, जबकि डॉलर ₹3.31 सस्ता होकर 163 रुपए 57 पैसे का हो गया। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और इस हवाले से बताएंगे हबीब खान। हबीब बताएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो कारोबार के आगाज से ही तेजी देखी गई। अब कारोबार का जो है वो इख्तिताम हो चुका है। 100 इंडेक्स में 1502 पॉइंट्स इजाफा जो है वो कारोबार के इख्तिताम पर देखा गया, जिसके बाद मार्केट 32,831 की सतह पर जो है वो बंद हुई है। दूसरी जानिब सरमायाकारों से जब बात हुई है तो उनका कहना यह है कि हुकूमत की जानिब से और स्टेट बैंक की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो शरह सूद में 2% की कमी की गई है, जिसके बाद आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ है और कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ हुई हैं। साथ ही साथ IMF की जानिब से जो पाकिस्तान को लोन फराम किया जा रहा है, तो जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अब पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें अपना पैसा लगाते हुए जो है वो घबरा नहीं रहे और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई आज और जो कारोबार का इख्तिताम हुआ है उसमें तकरीबन 30 करोड़ जो शेयर हैं उनका सौदे हुए हैं और जिनकी मालियत जो है वो 8 अरब से ज़ायद जो है वो बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के बायस ढाका में दर्जनों पाकिस्तानी तलबा फंस गए। ये तलबा ढाका के सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज में जेर तालीम है। 100 के करीब पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ने हुकूमत से मदद की अपील की है। Everyone, we all are from Pakistan and currently studying in Sir Salimullah Medical College, Dhaka, Bangladesh under SAT scholarships. इस कोटा के तहत अब तक 65 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेडिकल की स्टडीज़ के लिए ज़ेरे तालीम हैं, जबकि दीगर शोबाजात को मिलाकर ये तादाद 100 को पहुँचती है। सर सलीमुल्लाह गर्ल्स हॉस्टल में इस वक्त हम 10 पाकिस्तानी लड़कियां हैं। हमारे अलावा यहाँ जितने भी लोकल और फॉरेन स्टूडेंट्स थे वो यहाँ से जा सकते हैं।
हम 10 लड़कियों के अलावा यहाँ पे 4 से 5 इंटर्नशिप के स्टूडेंट हैं जिनका डेली कांटेक्ट होता है कोविड-19 पेशेंट्स के साथ। इस तरह वी आर इन हाईली रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सपोज टू दिस डेडली वायरस। मिडफोर्ड हॉस्पिटल की बिल्डिंग और हमारी हॉस्टल की बिल्डिंग आमने सामने है, जहाँ पे इस वक्त 20+ कोविड-19 के कंफर्म पेशेंट्स हैं। बांग्लादेश ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से चांसेस हैं कि इस बिल्डिंग को एक आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मेरे और मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स का एक मसला ये है कि हमारे ATM कार्ड्स ने काम करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग बाहर से जाके कुछ खरीद नहीं सकते, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। मैं यहाँ पर मौजूद ऑलमोस्ट 100 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि वो जल्द से जल्द प्लेन अरेंज करें और हमें यहाँ से। इसी पर बात करेंगे ढाका में मौजूद पाकिस्तानी तालिबा खनशान नैयर से। खनशान बताएगा किस तरह के मसाइल हैं आपको यहाँ पे? सर यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम जिस हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पे हमारे साथ कुछ इंटर्न्स वाली लड़कियां हैं जो कि इंटर्नशिप करती हैं और उनका कोविड-19 के पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है और वो हमारे हॉस्टल में इस वक्त रह रही हैं। और हमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर हमारा उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो हमें भी कोरोना लग सकता है। और हमारा इसके बाद दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पे खाने की कोई चीजें नहीं है और हमें हमारे पेरेंट्स फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ATM बूथ में जाना भी हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी का बायस है, क्योंकि वहां से भी हमें कोरोना लग सकता है। तो इस वजह से हम वहां नहीं जाते और हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाली कोई भी चीज नहीं है और इस वजह से हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रैंडेड हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे लिए एक प्लेन अरेंज करे और एज वी आर स्टूडेंट्स हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा कोई, और हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए फ्री फ्लाइट अरेंज करे। ठीक है खनशान, आप हौसला कीजिए, हुकूमत तक आपकी आवाज पहुंच चुकी है, यकीनन आपकी मदद की जाएगी। कोरोना के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मामला PIA इंतजामिया ने 18 से 21 अप्रैल के दौरान मजीद परवाजें चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया। उस्मान जावेद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, PIA इंतजामिया ने 18 से 21 अप्रैल के दौरान मजीद परवाजें चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया और नए शेड्यूल के तहत मुख्तलिफ सेक्टर्स की बैरून मुल्क परवाजें शामिल हैं। परवाजें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर से बैरून मुल्क ऑपरेट की जाएंगी। 18 अप्रैल को इस्लामाबाद से बरतानिया की परवाज, जबकि 19 अप्रैल को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज, जबकि इस्लामाबाद से हीथ्रो की भी परवाज रवाना होगी, जबकि लाहौर से दुबई की परवाजें रवाना होगी, जबकि 19 अप्रैल को कराची से दुबई की परवाज और इसी रोज दुबई से कराची परवाज PIA की आएगी, जबकि 19 अप्रैल को इस्लामाबाद से दुबई, जबकि दुबई से मुल्तान भी परवाज पहुंचेगी। इसी तरह इस्लामाबाद से दुबई का भी फजाई ऑपरेशन बहाल होगा, जबकि दुबई से फैसलाबाद भी परवाज PIA की लैंड करेगी। जबकि ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। पंजाब के लिए चीन से हिफाजती किट्स लाना मसला बन गया। फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल होने से किट्स वतन ना लाई जा सकी। मज़ीद तफसीलात क्या है, अली रामे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अली बताएंगे इस बारे में। बिल्कुल, लाहौर के सिस्टर सिटी जो कि चाइना में है, उनकी तरफ से पंजाब हुकूमत को अतिया दिया गया है। मुख्तलिफ जो हिफाजती किट्स हैं वो उनकी मालियत 9 करोड़ रुपए की बनती है, लेकिन अब इसमें मुश्किलात का सामना पंजाब हुकूमत को ये है कि वहाँ बीजिंग से ये हिफाजती किट्स पंजाब में लाने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस कोई इनको जो कार्गो सर्विस है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब इसके लिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से एक ख़त लिखा गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को कि वो इसमें मुआवनत करें और ये सहूलत दे कि वो बीजिंग से ये हिफाजती किट्स पंजाब में ला सकें। लेकिन PIA की तरफ से एक लेटर लिखा गया पंजाब हुकूमत को कि वो किट्स लाने को तैयार है, लेकिन उसके लिए उनको किराया पे करना पड़ेगा और वो किराए की मद में जो एस्टीमेट लगाया गया है वो 37 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए अगर पंजाब हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को पे करेगी तो उसके बाद वो बीजिंग अपना जहाज़ कार्गो सर्विस वो रवाना करेंगे। अब देखना ये कि महकमा खजाना कब इनको पैसे रिलीज करता है और उसके बाद ये बहुत शुक्रिया आपका। रूपानी फाउंडेशन पाकिस्तान के एडवाइजर सबाहुद्दीन ने समंदर पान पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल के वजीर ममलिकत जुल्फी बुखारी से मुलाकात की और कोरोना रिलीफ सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया। रूपानी फाउंडेशन के एडवाइजर की जुल्फी बुखारी से मुलाकात इस्लामाबाद में हुई, जिसमें PTI अमेरिका के सदर सजाद बरकी, रूपानी फाउंडेशन के फोकल पर्सन फैज आलम और समंदर पार पाकिस्तानियों और इंसानी वसाइल के वजारत के हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में कोरोना वायरस की वजह से दरपेश सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई और रिलीफ ऑपरेशन के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया।
कोरोना वायरस के फैलाव के बायस पाकिस्तान में जर्मन सिफारत खाने का वीजा सेक्शन 17 मई तक बंद रहेगा। जर्मन सफीर बर्नार्ड शेलागिक ने ट्वीट किया है कि यूरोपीय यूनियन की सिफारिशात पर जनवरी में गैर यूरोपीय शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद हैं। वायरस का फैलाव रोकने के लिए जर्मनी में सफरी पाबंदियों को तूल देने का फैसला किया गया है। तो इस तरह कोरोना वायरस के फैलाव के बायस पाकिस्तान में जर्मन सफारत खाने का वीजा सेक्शन 17 मई तक बंद रहेगा।